तो ये बात है कुछ दिन पहले की, जब जवान के ऊपर एक फीमेल कैरेक्टर जो रेड ड्रेस पहनी हुई थी वो जवान के ऊपर छेड़खानी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उस लड़की का कुछ ऐसा हाल हुआ था। एंड आप इस सीन को गौर से नोटिस करोगे तो इस टाइम जवान के पास दो मेन फीमेल कैरेक्टर थे और उन लोगों की रहते हुए कोई अगर दूसरी फीमेल कैरेक्टर आके जवान के ऊपर कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की या तो करेगी तो भाई हालत कुछ तो ऐसा ही होगा। क्या आप लोगों ने नोटिस किया है कि अभी के टाइम में जवान के पास एक भी मेन फीमेल कैरेक्टर नहीं है। एंड आप लोगों ने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि अभी के लिए जवान का ओपोनेंट एक फीमेल कैरेक्टर होने वाली है और ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से पोटैटो बाबा को थोड़ा डर लगा होगा कि एक साथ दो फीमेल कैरेक्टर को अगर रख दिया तो यही पे जंग छिड़क जाएगा एंड एट द एंड शायद जवान की डेड के हिसाब से बेटी डेज को यही पे खत्म करना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसा ही बात करेंगे कि अगर क्या होता अभी के टाइम पे जवान के पास कोई एक फीमेल कैरेक्टर होती और उस टाइम ये फैंग क्वीन जवान के ऊपर टोंड मारती या छेड़खानी करती। तो वेल गाइस, वेल दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर बेटर थोड़ा वीडियो टॉपिक बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सोच विचार करके निकाला है तो एक लाइक तो बनता है यार। तो बात करें बेटी डेज में मेनली टोटल 6 कैरेक्टर है, आई मीन फीमेल कैरेक्टर जो की जवान की बहुत खातिरदारी करती है। जो खातिरदारी कुछ इस तरह का होता है जिनमें से याफी, यूनून, पॉइजन गर्ल, जिया, यूनर एंड क्वीन मेडुसा। तो बात करें यहाँ पे अगर जवान के साथ याफी होते तो क्या होता। तो देखो मेनली अगर याफी की कल्टीवेशन की तरफ देखा जाए तो याफी का पावर बहुत ही ज्यादा कम है कंपेयर टू अदर फीमेल कैरेक्टर। तो यहाँ पे जवान जैसे नालन यालन को अपने साथ सोनिक वेब पार किया, मतलब करने में मदद की, वैसे ही याफी को भी ले जाता और ब्लड पूल पे उसको भी कल्टीवेशन करवाता। हाँ, थोड़ा बहुत तो छेड़खानी होता क्योंकि वहाँ पे बस 8 सीट होता है एंड शुक्र है कि राइटर ने वहाँ पे एक साइड कैरेक्टर दिया था जिसकी वजह से जवान उसे लात मार के निकाल देता है। अभी ये मत कहना कि मुक्का मारता है और उसकी साइड पे नालन यान को घुसेड़ देता है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉसिबल तो नहीं है कि 4 पवेलियन की किसी चेले को यहाँ से निकाल दे और उसकी जगह याफी को घुसेड़ दे। बट भाई यहाँ पे जवान तो जवान है, वो माउस टाइप के बंदे से बात करके भाई कुछ तो जुगाड़ कर ही लेता। और अगर याफी यहाँ पे होती तो ये फैंग क्वीन के सामने नहीं टिक पाती, बट फिर भी अगर वो सीरियस हो जाए तो उसकी मतलब जब याफी पे फैंग क्वीन भारी पड़ेगी तो शायद यहाँ पे जवान दखल अंदाजी कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जंग छिड़क जाएगा। वो तो पक्का है भाई, कोई भी कैरेक्टर हो जंग तो छिड़ेगा ही। मैं तो बस रिजाल की बात कर रहा हूँ। बात करें अगर यूनियन वहाँ पे होती तो क्या होता। बट भाई एक बात बताओ, यूनियन का जो फैन है ना, क्या बताऊं उन लोगों के बारे में, क्योंकि यूनियन तो अभी वहाँ पे नहीं है तो पता नहीं उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा, क्योंकि यूनियन का जो फैन फॉलोइंग था वो कोई नॉर्मल फैन फॉलोइंग नहीं था भाई। आई थिंक यूनियन और याफी से तो यहाँ पे मामला हाथ से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो दोनों इतनी जल्दी जंग नहीं चाहते। तो अगर यहाँ पे जवान के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर होती तो वो अगर यहाँ पे जवान के साथ होती तो भले ही जवान उसको ब्लड पूल लेके जाता या ना जाता वो तो मेरे को पता नहीं, बट यहाँ पे अगर फैंग क्वीन जवान को ऐसा टोंड मारती तो यहाँ पे पॉइजन गर्ल थोड़ा सा गुस्सा हो जाती और वो जैसे ही एक्शन लेने वाली होती तभी जवान उसे रोक लेता, क्योंकि जवान को पॉइजन गर्ल के बारे में पता है एंड इसीलिए शायद जवान इसे रोक लेता और वो वहीं पे खत्म हो जाता। बट जवान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा छिड़कानी करने की कोशिश की, आई मीन करेगी, तब तो भाई यहाँ पे पक्का वार शुरू हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे मैं अपनी ओपिनियन से सब कुछ बता रहा हूँ, तो आप लोग भी बता सकते हो कि कौन सा कैरेक्टर अगर होती तो वो जवान की माना करने पर भी क्या एक्शन लेती, वो आप लोग जरूर से बताना। तो वही बात करते हैं लिटिल जिया की। वैसे तो भले ही लिटिल जिया मतलब लिटिल है, बट वो जब अपनी फाइनल फॉर्म में आती तो आप लोग देख ही सकते हो उसका पावर कितना इंक्रीज हो जाता है। और वही बात जिया के छोटे वर्जन की, तो उसका मुक्के से ज्यादा उसका लात कितना पावरफुल होता है वो तो आप लोगों ने पहले एपिसोड में देख चुका है, मतलब सभी लोगों ने देख चुका है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर लिटिल जिया होती तो वो जवान के ऊपर कोई बदतमीजी करे वो बर्दाश्त नहीं करती और वो शुरू हो जाती। आई थिंक जिया यहाँ पे इतनी जल्दी वार शुरू नहीं करेगी, बट जवान के ऊपर जैसे ही कोई सवाल करेगा या करेगी तो उसका जवाब देने के लिए यहाँ पे जिया आगे आएगी। एंड हाँ, यहाँ पे मैं अच्छे सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि अच्छे से कोई बात कर रहा है और कोई सवाल कर रहा है तो जवान की आगे जिया आ रही है, ऐसा नहीं है। मैं तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब कोई मसला हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें फैंग क्वीन और जिया की, तो अगर फैंग क्वीन के ऊपर जिया टूट पड़े तो पहली बात तो भले ही फैंग क्वीन का लेवल जिया से आप हो, बट उन दोनों के बीच एक बेसिक चीज है जो कि है वो दोनों ही एक मैजिकल ट्राइब से बिलोंग करती है एंड जिया की जो मैजिकल ब्लड लाइन है वो इससे आई मीन फैंग क्वीन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो अपनी ब्लड लाइन प्रेशर अगर फैंग क्वीन के ऊपर डाल दे तो भाई फैंग क्वीन का पावर सप्रेस हो जाएगा यहाँ पे और फिर फैंग क्वीन की औकात नहीं रहेगी कि वो जिया के सामने उठकर फाइट करे। एंड हाँ, ये बात तो है कि अगर फैंग क्वीन के ऊपर ऐसे भारी पड़े कोई तो उसके साथ जो मूनलाइटिंग पवेलियन का लीडर्स थे वो लोग जरूर से दखल अंदाजी करेगा, जिसके बाद इस फाइट में जवान भी जुट जाएगा, फिर तो भाई धमाका। तो खैर उसके बाद हम बात करें क्वीन मेडुसा की, तो भाई ये बात सीधी सी है कि क्वीन मेडुसा रहते हुए अगर जवान के ऊपर कोई बुरी नजर से देखे तो उसका काम वहीं पे ऑलमोस्ट तमाम होने वाला होगा। तो देखो भले ही आप लोग क्वीन मेडुसा का जो कैरेक्टर है, जो पर्सनैलिटी है वो सभी को जैसे पता है, बट इस टाइम पे अगर क्वीन मेडुसा जवान के साथ होती तो वो जवान की हर बात मानती और वो जवान को बिना पूछे इतनी जल्दी कुछ भी एक्शन वगैरह नहीं लेता। तो वही बात करें अगर ये फैंग क्वीन जवान के ऊपर कुछ ज्यादा ही भारी पड़
पड़ने लगे, मतलब कुछ ज्यादा ही बुरा भला कहने लगे। तो यहाँ पे एट द एंड क्वीन मेडुसा जियान की बात को इग्नोर करेगी और वो जाके फ्रैंक विनर की ऊपर भारी पड़ भी सकती है। खैर जो लोग क्वीन मेडुसा की पर्सनैलिटी को अच्छे से जानता है तो वो लोग कमेंट जरूर से करना कि यहाँ पे क्या हो सकता था। एंड भाई ये इमेजिनेशन वीडियो है, सो सभी लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर से देना। एंड हाँ, जिन लोगों को लगता है कि क्वीन मेडुसा बस ऐसा पूरा वोकाली टाइप है, वो जियान की बात नहीं मानेगा, डायरेक्ट फाइट करेगा, ऐसा जिन लोगों को लगता है ना, तो भाई उन लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इस केस में थोड़ा रॉन्ग हो भाई, क्योंकि क्वीन मेडुसा का पर्सनैलिटी भले ही कुछ ऐसा वोकाली टाइप है, बट रियलिटी ये है कि क्वीन मेडुसा का जो बिहेवियर है वो एकदम मतलब नॉर्मली भी एक बिहेवियर है उसका। तो ये सब बात एक असली फैन को पता होगा एंड वो कमेंट जरूर से करेगा, मुझे पता है। सो जिन लोगों को पता नहीं वो एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगा। एंड वही लास्ट में बात करते हैं यूनर की। तो देखो आप लोगों को मैं जैसे कि बता रहा था कि फ्रैंक विनर के ऊपर ये जिया या पॉइजन गर्ल या तो क्वीन मेडुसा ये लोग मतलब ये सब जाके फ्रैंक विनर के ऊपर भारी पड़ सकती है एंड फ्रैंक विनर को यहाँ पे धूल भी चटा सकते हैं, इतना मतलब इन लोगों के पास पावर है। बट आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा सच में होगा? क्या ये लोग फ्रैंक विनर को मार सकते हैं? वैसे तो ये थोड़ा गलत मीन हो रहा है क्योंकि हम ऐसे ही इमेजिनेशन करके फ्रैंक विनर को मारने वाली बात हम तो नहीं कर सकते, बट फिर भी कर रहा हूँ यार। तो देखो अगर आप लोगों को किसी को लग रहा है कि फ्रैंक विनर को क्वीन मेडुसा मार सकती है तो भाई एक बात याद कर लेना, क्योंकि उन लोगों का जो मास्टर है वो दाओ जुन का बंदा है एंड ये नहीं कि कोई भी आके उन लोगों का चेला और चेली को मार सकता है ऐसे ही, और उन लोगों को पता भी नहीं होगा। भले ही वो लोग जहाँ भी रहे बट इन लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसा की वगैरह जरूर से होगा, मतलब जेट का पीस वगैरह जरूर से होगा जिसको ये तोड़ के अपने मास्टर को अलर्ट दे सकता है। और यहाँ पे दाओ जुन आने के बाद यहाँ पे जो याफी, यूनून, जिया, पॉइजन गर्ल, क्वीन मेडुसा, इनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं टिक सकती, ये आप लोगों को पता है। तो मैं आप लोगों को लास्ट टाइम यही पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे यूनर होती तो यहाँ पे फ्रैंक विनर का हाल क्या होती। एंड साथ ही साथ अगर फ्रैंक विनर अपनी मास्टर को जो कि दाओ जुन के 2 स्टार की पीक पर है उसे भी अगर बुला ले या अगर पूरी विंड लाइटिंग पवेलियन को बुला ले तो भी उनके साथ क्या होगा वो आप लोग कमेंट जरूर से करना। एंड हाँ, ये टॉपिक कैसा आप लोगों को पता है तो जरूर से कमेंट करना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। अब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।